इस वीडियो में हम रेकरिंग के बारे में पढ़ेंगे। रेकरिंग जिसे हम बार भी कहते हैं, ये फ्रैक्शन का एक पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम पूरा बेसिक से सीखेंगे कि रेकरिंग किसे कहते हैं और इसका यूज कहाँ होता है और कैसे हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे हमारे पास एक भिन्न है, मान लेते हैं हमारे पास एक भिन्न है जो 2/3 है। 2/3 का मतलब क्या है? 3 से हम भाग देंगे 2 को, 3 से भाग देंगे जब हम 2 को, तो ये नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, एक दशमलव बैठाएंगे और यहाँ पे हम एक 0 लेंगे, तो 6 बार में ले जाएंगे। 6 तिया होता है 18, यहाँ पे 2 शेष हमें मिल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 0 होगा, फिर इसे हम 6 बार में ले जाएंगे तो 6 तिया 18 होगा। फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 0 होगा, फिर 6 बार में ले जाएंगे। इस तरह ये टर्म चलता रहेगा, आगे की तरफ बढ़ता रहेगा और यहाँ पे 6 बार बार रिपीट होता जाएगा। तो इसे ही हम रेकरिंग कहते हैं। इसे हम लिखते हैं 0.6, 6 के ऊपर बार लगा देते हैं, इसे ही हम कहते हैं रेकरिंग। अगर ऐसे नंबर दिए गए हैं, किसी संख्या पे बार है, इसका मतलब ये है कि ये जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हम इस संख्या से वापस भिन्न में जा सकते हैं, मतलब 2/3 में जा सकते हैं? ज़रूर जा सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 0.6 हमारा आया है जिस पे बार है, तो हम क्या करेंगे, बार के लिए यहाँ पे हम 9 बैठाएंगे। यहाँ पे 9 लिखेंगे बटा में, ये पूरा हट जाएगा तो हमें यहाँ पे मिलेगा 6/9, जिसे हम कटाएंगे तो 3 से 2 बार में कटेगा 6 और 3 से 3 बार में कटेगा 9, तो यहाँ पे फिर हमें वापस मिल जाएगा 2/3। इसे ही हम रेकरिंग कहते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 0.3 और इस पे एक बार लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.33333, ये बार बार रिपीट होता जाएगा। या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 3/9। रेकरिंग को हटाने के लिए, इस बार को हटाने के लिए हम बटा में 9 लिखेंगे। 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, मतलब इसका वैल्यू है 1/3। तो इस तरह हम रेकरिंग को हटाते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या दी हुई है 0.35 और 5 के ऊपर बार लगाया गया है, इसका मतलब क्या है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 0.35555, ये 5 बार बार रिपीट होता जाएगा। यहाँ 5 के ऊपर बार लगाया गया है, इसका मतलब ये जो 5 है सिर्फ यही रिपीट होगा, 3 रिपीट नहीं होगा। तो इसे अगर हम भिन्न में बदलना चाहे तो हम कैसे बदलेंगे, यहाँ पे हम 35 लिखेंगे, बटा में क्या करेंगे, एक संख्या के ऊपर बार है तो उसके लिए हम यहाँ पे 9 लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एक संख्या पे बार नहीं है, मतलब दशमलव के बाद एक संख्या पे बार नहीं है, तो दशमलव के बाद जितने संख्या पे बार नहीं होगा उसके लिए हम एक 0 लिखेंगे। दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार होगा उसके लिए हम उतना बार 9 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार नहीं होगा उसके लिए हम उतना बार 0 लिखेंगे। तो 5 के लिए हमने यहाँ पे 9 लिखा और 3 के लिए यहाँ पे 0 लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 35 से हम 3 को माइनस कर लेंगे, जिस संख्या पे बार नहीं है, दशमलव के बाद जिस संख्या पे बार नहीं है उसे पूरी संख्या से हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 35 से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 32/90। इसे अगर 2 से कटाएंगे तो 16 दूनी 32, 45 दूनी 90, यहाँ पे हमें 16/45 मिल जाएगा। ये हो जाएगा भिन्न। इसे आप भाग दे के देख सकते हैं, 45 से अगर आप 16 को भाग देंगे तो यही संख्या हमें यहाँ पे मिलेगी। रेकरिंग के तौर पे यही संख्या हमें मिल जाएगी। जैसे अगर आपको यहाँ पे दिया जाए कि 2.2.33333, ये बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2.3 पे रेकरिंग, मतलब 3 पे बार लगा हुआ है, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे इस संख्या पे बार नहीं है, मतलब दशमलव के पहले वाले संख्या पे बार नहीं है, तो उसे हम लेंगे प्लस में, मतलब 2
प्लस उसके बाद 3 होगा, बटा में 9 होगा। एक संख्या पे बार नहीं है तो उसके लिए हम 9 लिखेंगे। इसे हम कटा सकते हैं, 3 एकम 3, 3 तिरी का 9, यहाँ पे आ जाएगा 2 सही 1/3, जिसे हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 1 7/3। ये हो जाएगा भिन्न रेकरिंग में, जिसे 2.3 के ऊपर बार दिया गया है। अगर आपको संख्या दिया जाए, जैसे आपको संख्या दिया जाए 3 के ऊपर बार लगा हुआ है 0.25, अगर आपको ऐसे संख्या दिया गया है तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? अगर दशमलव के पहले वाले संख्या पे बार है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? -3 प्लस 0.25, ये हो जाएगा हमारा संख्या। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आपको दिया जाए 87 के ऊपर बार लगा हुआ है 0.41, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? -87 प्लस 0.41। यहाँ पे बार नहीं दिया गया था तो हमने प्लस में लिया है, यहाँ पे बार रेकरिंग लगा हुआ है दशमलव के पहले वाले संख्या पे, तो उसे हम माइनस में लेके चलेंगे। आगे के क्वेश्चन में ये सारे कंसेप्ट काम आएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एक नंबर दिया गया है 0.123 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम 123 लिखेंगे। 123 बटा में दशमलव के बाद 3 अंक पे बार है तो उसके लिए हम 3 बार यहाँ पे 9 लिखेंगे। इसे अगर हम कटाएंगे तो 3 चौका 12, 3 एकम 3, और यहाँ पे 3, 3 और 3 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें भिन्न के रूप में क्या मिलेगा? 41 बटा में 3, 3 और 3, 41 बटा में 333। अगर आपको नंबर दिया गया है, अगर आपको एक नंबर दिया गया है 0.393939, इस तरह रिपीट हो रहा है ये नंबर, तो इसे हम क्या लिखेंगे? इसका मान क्या होगा? यहाँ पे हम क्या करेंगे? 0.39 लिख सकते हैं, जिसके ऊपर रेकरिंग मतलब बार लगा रहेगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 39 बटा में 2 संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो 2 9 यहाँ पे हम लिखेंगे। 3 से इसे कटाएंगे, 13 तिया 39 होता है, और यहाँ 33 बार में कट जाएगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा 13 बटा में 33। तो ये हो जाएगा हमारा भिन्न। तो आप भिन्न से रेकरिंग बना सकते हैं और रेकरिंग से आप भिन्न की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको दिया जाए कि 1/11, 1/11 किसके बराबर है? 1/11 किसके बराबर है? ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? 11 से हमें भाग देना है 1 को, तो 1 नहीं कटेगा 11 से, तो यहाँ पे हम दशमलव में लेंगे और 1 0 लेंगे तो भी ये नहीं कटेगा, तो 1 0 और यहाँ पे बैठा के हम 1 0 लेंगे, तो 9 बार में हम ले जाएंगे। 11 9 होता है 99, यहाँ पे फिर 1 शेष बच जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे फिर 1 0 लेंगे और उसके बाद नहीं जाएगा तो फिर 1 0 लेके और 1 0 लेंगे, तो फिर 9 बार में कटाएंगे, तो 9 बार में 99 होता है और फिर यहाँ पे 1 हमें शेष मिल जाएगा। इस तरह ये आगे बढ़ता जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? 0 9 0 9, ये रिपीट होता जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार। तो ये हो जाएगा हमारा रेकरिंग में नंबर। अगर 1/11 का रेकरिंग में आपको लिखना हो तो आप बार में आपको लिखना हो तो आप इस तरह से लिखेंगे। जैसे आपको अगर दिया जाए 0.69 के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसके बराबर कौन सा भिन्न होगा? हम क्या करेंगे? 69 लिखेंगे, बटा में 2 संख्या पे बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे। इसे अगर हम कटाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिरी का 9 और 3 तिरी का 9, 3 तिरी का 9, यहाँ पे 23 बटा में 33 बचेगा। ये हो जाएगा भिन्न, जिसे रेकरिंग में 0.69 लिखा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आगे हम सीखेंगे कि बड़ी बड़े संख्या को आप कैसे जोड़ेंगे अगर रेकरिंग में दिया गया है तो। अगर आपको एक संख्या दी गई है 1.4 के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसे आप कैसे लिखेंगे? दशमलव के पहले जिस संख्या पे बार नहीं होगा, रेकरिंग नहीं होगा, उसे हम प्लस में लेंगे, तो 1 + 4 लिखेंगे, बटा में एक संख्या पे बार है तो एक संख्या के लिए 9 लिखेंगे। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 9 एकम 9, 9 + 4 = 13 बटा में 9, ये हो जाएगा भिन्न के रूप में। अगर आपको दिया गया है 0.63 पे रेकरिंग लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, प्लस 0.37 पे बार लगा हुआ है, प्लस 0.80 पे बार लगा हुआ है, तो इसे हम कैसे जोड़ेंगे आपस में, ये भी हम सीखेंगे। इसे आप
बटा में 9 करके जोड़ेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे 0.63 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 0.63, 63 और 63, ये बार बार रिपीट होता जाएगा। तो हमने 3 पार्ट लिया है। उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे 0.37, 37 और 37। उसी तरह 80 को भी लिखेंगे 0.80, 80 और 80। इसे अब हम जोड़ सकते हैं, ये संख्या रिपीट में है, इसे आगे भी लेके हम जोड़ सकते हैं, पर हम इतना बार ही लेके जोड़ेंगे। तो इसे अगर हम जोड़ेंगे तो 7 3 10 का 0, हाथ में 1, 6 3 9, 9 8 17, 17 कैरी 1 था तो यहाँ पे 18, हाथ में बचेगा 1, 7 3 10, 10 1 11 का 1, हाथ में 1, 6 3 9, 9 8 17, 17 1 18 का 8, हाथ में कैरी 1। उसके बाद 7 3 10, 10 1 11 का 1, हाथ में कैरी 1, 6 3 9 8 17, 17 1 18, तो 18 का लिखेंगे यहाँ पे 8 दशमलव जो 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 81, 81 बार बार रिपीट हो रहा है। अगर हम इससे आगे लेते, मतलब 63, 63 और बार लेते, 37, 37 और बार लेते, तो ये भी 1 हो जाता, आगे जुड़ के ये भी 1 हो जाता। हमने यहाँ तक ही लिया है, इसीलिए यहाँ पे 80 आ रहा है, तो आगे भी 81, 81 आता जाएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1.81, 81 के ऊपर बार लगा होगा, ये हो जाएगा रेकरिंग में संख्या। इसे आप बाद में भिन्न में भी बना सकते हैं। अगर आपको नंबर दिया गया है 0.3467 प्लस 0.1333, यहाँ पे 6 7 के ऊपर बार लगा हुआ है और यहाँ पे 33 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम सेम ऐसे ही लिखेंगे 0.34, यहाँ पे 67 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम 67, 67 और 67 लिख लेंगे। उसी तरह इसी लिखेंगे 0.13, उसके बाद 33, 33, 33, ये बार बार रिपीट हो जा रहा है। तो इसे अगर हम जोड़ेंगे तो 7 3 10 का 0, हाथ में कैरी 1, 6 3 9, 9 1 10 का 0, हाथ में कैरी 1, 7 3 10 1 11 का 1, हाथ में कैरी 1, 6 3 9 1 10 का 0, हाथ में कैरी 1, 7 3 10 1 11 का 1, हाथ में कैरी 1, 6 3 9, हाथ में कैरी 1 था तो यहाँ पे 10 10 का 0, हाथ में 1, 4 3 7 1 8 और 3 1 4। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 48 01 01, उसके बाद 00। इसके आगे अगर हम लेते 67 को तो ये भी 1 के रूप में हमें मिलता, 01 01 01 ऐसे आगे हमें मिलता जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0.4801, इसके ऊपर होगा बार, तो ये हो जाएगी हमारी संख्या 0.4801 बार। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह आप जोड़ घटाव करेंगे। एक और सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे जिसमें दशमलव के पहले वाले संख्या पे बार दिया रहेगा। अगर आपको नंबर दिया गया है 13.43, 13 के ऊपर बार लगा हुआ है, और आपको दिया गया है प्लस 19, 48, 19.48, और यहाँ पे 19 के ऊपर बार लगा हुआ है, उसके बाद प्लस 29.68, और यहाँ पे 29 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने इससे पहले सीखा कि अगर दशमलव के पहले वाली संख्या पे बार है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे -13 प्लस 0.43, इसे हम लिखेंगे -13 प्लस 0.43। अगर हम -19 यहाँ पे लेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -19, उसके बाद प्लस 0.48, और यहाँ पे लिखेंगे -29 प्लस 0.68। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस में 29 है, माइनस में 19 है और माइनस में 13 है, तो यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे तो 9 9 18, 18 3 होता है 21 का 1, हाथ में कैरी 2, के बाद 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, तो यहाँ पे -61 हमें मिलेगा। प्लस इसे अगर हम जोड़ेंगे 43, 48 और 68 को, सब दशमलव में है, तो 8 8 16, 16 3 19, 19 का 9, हाथ में कैरी 1, 6 4 10, 10 4 14 1 15। दो संख्या के पहले दशमलव है तो दो संख्या के पहले दशमलव हम यहाँ पे लगा देंगे, मतलब 1.59। ये जो 1.59 आया है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे -61 पहले से है, प्लस 1, 1 के लिए 1 लिखेंगे प्लस में, उसके बाद प्लस 0.59 हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं। 1.59 को हम 1 प्लस 0.59 लिख सकते हैं। तो -61 प्लस 1 है, 61 से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -60 प्लस 0.59, जिसे हम लिख सकते हैं 60 पे 12.59। तो ये हो जाएगा हमारा जोड़।
इन संख्याओं का जोड़ हमें ये मिला है। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जिससे सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस कंसेप्ट के जरिए ऐसे किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी तरह के जोड़ घटाव वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।